ओम गुरुदेवाय नमः। कर्क राशि के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि का जो सितंबर 2023 का महीना है वो कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, जीवन में क्या क्या विशेष होने वाला है, व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, धन की स्थिति क्या रहेगी, भाग्य कितने % आपका बढ़ रहा है, और पारिवारिक रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे, संतान पक्ष कैसा रहने वाला है, और उसके साथ साथ अंत में उन सब अगर कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी का निवारण कैसे हो, उसके लिए विशेष उपाय जिसकी चर्चा सारी बातों को बताने के बाद मैं वीडियो के अंत में करूँगा। इसलिए वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें, तभी उसका आपको लाभ भी मिल पाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कर्क राशि वालों के धन की स्थिति क्या रहेगी। वो धन के ऊपर सब कुछ रुका हुआ है और धन के ऊपर सब कुछ चलता भी है। तो कर्क राशि वालों का जो धन की स्थिति है वो उत्तम रहने वाली है, बढ़िया रहेगी। बृहस्पति, सूर्य देव और बुध देव मिलके आपको इस माह विशेष धन देने की योजना बना रखी है उन्होंने, तो उसका लाभ उठाएं। लेकिन साथ के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी वाणी का, वाणी पे नियंत्रण रखें। और जब धन देंगे तो वाणी में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे सूर्य देव, तो उसका ध्यान रखना है, वाणी कड़क ना हो और किसी को बुरा ना लगे। तो धन अच्छा होने वाला है आपके साथ साथ। इसके साथ साथ जो बृहस्पति देव हैं, वैसे तो इसी समय भी चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन इस समय आपके कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव विशेष योग कारक हैं। आपके 9 भाव के स्वामी हैं और दशम में हैं, योग कारक बने हुए हैं। वे थोड़ा सा मानसिक परेशानी करेंगे लेकिन भाग्य में वृद्धि करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। व्यापार में वृद्धि होगी, जॉब भी आपका अच्छा रहेगा, प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन भी हो जाएगा आपका। और अगर कहीं विदेश यात्रा की योजना बना रखी है तो वो भी होगी। वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है तो वीज़ा आने की संभावना पूरी है और विदेश यात्रा की योजना बन सकती है और आप विदेश के लिए उड़ान भर भी सकते हैं। तो इस तरह का योग कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जैसे धन आएगा भी, धन की बात हमने की थी कि धन का प्रभाव अच्छा रहेगा, धन आएगा, लेकिन धन आने के साथ साथ धन जाने का रास्ता भी ढूंढेगा। देखो, अच्छे कार्य में धन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो अनप्रोडक्टिव है तो अच्छी बात नहीं है। तो धन का को किसी को रिश्वत में धन ना दें, इधर उधर ना खर्च करें, और कोई भी ऐसा सामान ना लेके आएँ जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को धन उधार देने से बचें, नहीं तो धन वो लौट करके नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं आपकी जो पारिवारिक रिलेशन है। पारिवारिक रिलेशंस में ध्यान रखना है कि पति पत्नी में मधुरता बनी रहे, वाणी में कड़वाहट ना आए, नहीं तो रिलेशंस में संभावना थोड़ा सा ख़राब होने की रहेगी। और जो महिलाएं हैं उनको अपने पति का विशेष ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अगर उनको कोई विशेष बीमारी, लंबी बीमारी चल रही है, वैसे तो वो बीमारी अब कम होनी शुरू हो जाएगी, उनकी पति की भी बीमारी कम होगी। और अगर आप बीमार हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, तो कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको रही होगी तो वो बीमारी अब नियंत्रण में आने लगेगी, डॉक्टरों को समझ में आने लगेगा और वो बीमारी कम होने लगेगी। उसके लिए क्या विशेष उपाय करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और रहा संतान पक्ष, संतान पक्ष ठीक रहेगा, सही रहेगा। और अगर आप स्वयं भी या आपका जो संतान है, बेटा है या बेटी है, अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं और सिलेक्शन चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ये महीना कुछ आपको खुशखबरी दे करके जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी संतान का सिलेक्शन हो सकता है। और धन की चर्चा हम कर चुके हैं। धन तो आना ही आना निश्चित है, तय है।
इस महीने आपको धन लाभ होगा ही होगा, लेकिन खर्च ज़रा सोच समझ के करें। कुछ डेट ऐसी हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 13, 14, 15 इसमें विशेष सावधानी रखेंगे। कोई भी नया कार्य नहीं करेंगे, कोई भी लेन देन ना करें, धन का विशेष कर, नहीं तो धन हानि आप निश्चित समझिएगा। दूसरी डेट आती है 23 और 24 सितंबर। इस 23 और 24 सितंबर में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। 27, 28 इसमें भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य में भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कोई भी ऐसा खाना पीना ना खाएं, बाज़ार का लेने से बचें, ठंडा ना खाएं, नहीं तो इन्फेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, एलर्जी आपको हो सकती है। गले का इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर संबंधित कोई परेशानी है, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है, तो उनकी वो परेशानी हो सकती है। अगर इस तरह कोई परेशानी आती है तो आप पहले ही इन डेट्स को नोट कर लें और इस डेट से पहले अपना चेकअप करा लें, और अगर समस्या होती है तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तो ये रहा आपका पूरे महीने का राशि फल। कोशिश ये करें कि जब भी आप राशि फल देखें तो आप अपनी जन्मपत्री साथ रखें। अगर आपका जो शुक्र है वो 6, 8, 12 में नहीं है और सूर्य 6, 8, 12 में नहीं है जन्मपत्री के अंदर, तो जो लाभ मैंने बताए हैं ये लाभ आपको अवश्य होंगे, भरपूर मात्रा में होंगे। और अगर ये ग्रह आपके 6, 8, 12 में कमज़ोर हैं जन्मपत्री के अंदर, तो उसी रेशो में आपको उसका लाभ मिलेगा। लाभ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जब जन्मपत्री जब आपका ये राशिफल होता है तो जन्मपत्री जो होती है उसके सापेक्ष में ही देखा जाता है। उसमें जन्मपत्री में ग्रह स्थिति क्या है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, वहीं से सटीकता आती है। और ये दूसरा आपका ग्रह गोचर क्या कहता है। तो ग्रह गोचर जन्मपत्री के अनुसार ही फल देते हैं। जब इन ग्रहों की दशाएं महादशाएं, जो टाइम टेबल आपकी जन्मपत्री में होता है उसके अनुसार ही वो फल देते हैं। गोचर के जो ग्रह हैं वो तो हर समय माल लेके चलते हैं, अच्छा भी और ख़राब भी, लेकिन वो देते उसी के अनुसार है। जिसका जो दरवाज़ा खुला मिलेगा वहीं वो रख जाएंगे। अच्छा है अच्छा रख जाएंगे, ख़राब है ख़राब रख जाएंगे। तो कहते हैं ना, ग्रह अपनी तरफ से कुछ किसी से ले भी नहीं सकते और किसी को विशेष दे तो सकते ही हैं, लेंगे क्या, और देंगे। और जो लेंगे आपको आपकी जन्मपत्री की जो दशाएं महादशाएं हैं, गोचर के ग्रह उसी के अनुसार देते हैं। अब आते हैं उपाय पे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपके महीने में आपको कोई परेशानी ना हो। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आधा घंटा लगता है, आप सुन भी सकते हैं उसको, आजकल अवेलेबल है। अगर आप नहीं कर सकते हैं कोशिश करें कि अपने आप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, दोनों ही उत्तम है। और अगर आपको पाठ करने का समय नहीं मिलता है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो आप भगवान कृष्ण का नाम जप करें, तो उससे धन की जो समस्या है, वाणी की समस्या है, ये ख़त्म हो जाएगी। धन जो अननेसेसरी खर्च होता है वो नहीं आएगा, और धन जहाँ से आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। तो आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, सर्वोत्तम है। और अभी जन्माष्टमी आएगी, तो जन्माष्टमी में एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। लड्डू गोपाल सहस्रनाम से अभिषेक होता है और विष्णु सहस्रनाम से भी होता है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा करके, षोडशोपचार पूजा करके। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आसपास में किसी से भी जो विद्वान हैं, पंडित जी हैं, आप उनसे करा सकते हैं अगर उनको समय मिल जाता है। नहीं है तो कोई भी घबराने की परेशानी की कोई बात नहीं है। आप बाज़ार में पुस्तक अवेलेबल है, 15-20 रुपये की आ जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर की ही खरीदें कि उसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। और उसको पढ़ते हुए जल की धारा लें, दुग्ध मिश्रित लें। कोशिश ये करें कि दूध से ही करें, शुद्ध दूध मंगा लें, और आपका करीब 3-4 किलो दूध लग जाएगा उसके अंदर। तो उससे अभिषेक करें तो आपको इन सभी संकटों से निवारण हो जाएगा। दूसरा, अगर पति पत्नी में थोड़ा सा खटास रहती है, पति पत्नी में थोड़ी सी किसी भी बात को लेकर के मन मुटाव है, वो तो सभी में रहता है, लेकिन ज़्यादा ना हो,
उसके लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करें और प्रतिदिन करें। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आसपास में कोई मंदिर है वहाँ जल का लोटा ले जाएं, दीपक ले जाएं मिट्टी का, जल से अभिषेक कराएं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दीपक जलाएं और कोई भी प्रसाद चढ़ा दें। और कोशिश ये करें वो प्रसाद बांट दें सारा का सारा। और थोड़ा बहुत अगर आप ले के आना चाहते हो घर के लिए तो ले आएँ, लेकिन प्रसाद सारा का सारा बांट देना चाहिए। तो ये उपाय आप करें, आपको विशेष लाभ होगा। और पीपल या समी का जो वृक्ष है उसको जल से सींचें, यानी जल दें। समी का वृक्ष मिल जाए तो समी के वृक्ष को दें, और नहीं तो आसपास में पीपल का वृक्ष हो। पीपल का वृक्ष बच्चा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और घर को स्वच्छ रखें, घर में गंदगी ना रखें। और अगर घर के अंदर नॉन वेज बनाया जाता है उसे बिल्कुल बंद कर दें। और नॉन वेज को लेना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके घर में परिवार में कोई मदिरा का सेवन करता है तो उसको भी पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। कि दोनों की दोनों चीज़ें हैं। अगर आप मांस का सेवन या नॉन वेज का सेवन करते हैं और आप मदिरा का सेवन करते हैं तो आपका राहु भी खराब होगा, आपका केतु भी खराब होगा, और शनि की मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टेस्ट है, रसना का जीभ का टेस्ट है, उसे आप त्याग सकते हैं। तो इनका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। जो एक विशेष उपाय है कि माता पिता के प्रातः उठ के चरण स्पर्श करें। सास ससुर हैं, अगर आप महिला हैं तो सास ससुर के चरण स्पर्श करें, और आप पुरुष हैं तो माता पिता के करें। उनसे वाद विवाद ना करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप अपने पिता से विवाद करते हैं तो आपके धन का जो नुकसान होगा, धन की हानि होगी ही होगी। और नहीं तो आप करके देख लीजिएगा, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। नहीं भी तो एक बार लड़के देखिएगा और आपको ना आपके धन का नुकसान तुरंत हो जाए। तो आपको माता पिता से विवाद नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, और इस महीने में अगर आप करेंगे तो आपको जो हानि है वो आपके निश्चित है। पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी ना बहाएं। और अगर आप पानी बहुत ज़्यादा बहाते हैं, जो डेट्स मैंने आपको बताई, इनमें आपका स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। तो अगर आप स्नान करते हैं उतना ही पानी लें। दूसरा, जब आप कहीं पे जाते हैं या पीने के लिए जो पानी लेते हैं गिलास के अंदर, आप उतना ही पानी लें जितना आपको पीना है। बाकी पानी तो आप नाली में ही तो डालते हैं। तो जैसे जैसे आप पानी नाली में बहाएंगे, डालेंगे, तो आपको नुकसान होगा, आपकी माता के स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। और अगर गलती से आपने ज़्यादा पानी ले लिया तो पहले उसे किसी गमले में डाल दीजिएगा, और जितना पानी है उतना रख के उसको पी लीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, और उसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक निवेदन और करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है सही लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई आपका मित्र बंधु कर्क राशि वाला है और ये चीज़ सही है तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेजिएगा, हम उस विषय के ऊपर विस्तार से वीडियो आपको बना के बहुत जल्दी दे देंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। साथ के साथ अगर किसी को अपनी जन्मपत्री के विषय में कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके भेजिएगा। हम आपका जो क्वेश्चन होंगे वो भेज दीजिएगा, हम बता देंगे। आप हमें व्हाट्सअप भी करते हैं, और अगर आप व्हाट्सअप हमें करते हैं तो आप हमें 2 या 3 दिन के बाद ही फ़ोन करें। फ़ोन करके तो आप हम तुरंत बता दीजिएगा कि हमने व्हाट्सअप कर दिया, आपकी जन्मपत्री देख भी लेंगे, तैयार भी कर लेंगे। लेकिन समय के अभाव के कारण बताने में थोड़ा समय लगता है कि वो जन्मपत्री 1 मिनट में देखी नहीं जाती है। किसी भी जन्मपत्री को ढंग से देखने के लिए अब करीब 45 से 60 मिनट चाहिए होते हैं। प्रश्न कुंडली के जो उत्तर हैं वो साथ के साथ दिए जा सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न कुंडली के अनुसार हम आपको उसका उत्तर तुरंत दे देंगे। तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिएगा। और वास्तु के लिए अगर आप विश्लेषण चाहते हैं वास्तु का तो आप हमें नक्शा भेज दीजिएगा, एक्चुअल डायरेक्शन भेज दीजिएगा और अपना प्रश्न भेज दीजिएगा। आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी प्रश्न हमारे पास आएँ और जो भी हमसे कोई सहायता चाहते हैं हम उनकी तुरंत सहायता करते हैं।
और आप लोगों के लिए तो हैं, आप लोगों की सेवा के लिए ही, आपके अपने ही हैं। तो पुनः निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक तो ज़रूर कर दें। ऑल का जो नोटिफिकेशन का जो घंटा है ऑल वाला, उसको ज़रूर दबाएं। और कमेंट्स लिखें, कमेंट्स में राधा राधा लिखना ना भूलें। कम से कम 9 बार, ज़्यादा बार लिखेंगे तो आनंद ही आ जाएगा। और इसी के साथ ये कामना करते हुए कि जो आपकी सभी मन की अभिलाषाएं वो पूर्ण हो और ये आने वाला महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आए, संतोष लेके आए, समृद्धि लेके आए और जो आप चाह रहे हैं उसकी शुरुआत हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।